बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आप तब्दील करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं या कहां से करवा सकते हैं। अगर आपको गलत रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गई है या रोल नंबर आपका गलत हो गया है तो आपने उसको तब्दील कैसे करवाना है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में, या यूनिवर्सिटी ने आपको डबल रजिस्ट्रेशन भेज दिया है, रोल नंबर डबल भेज दिया है, तो आपने किस तरह उसको तब्दील करवाना है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में। मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा किन चीजों की जरूरत होगी और किस तरह आपने जो है तब्दील करवाना है, कहां से करवाना है और कैसे करवाना है। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तमाम नाजरीन से यही एक गुजारिश की जाती है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। तो इसी तरह मैंने बाकी चीज़ों पर भी वीडियोस बनाई हैं कि अगर आप रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ वो दुरुस्त करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करवाएंगे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्स तब्दील करवाना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो वो आप किस तरह करवाएंगे। इसी तरह अपनी रिकॉर्ड में तस्वीर आपकी गलत लग गई है तो वो आप अगर तब्दील करवाना चाहें तो किस तरह करवाएंगे। इसके अलावा अपने या वालिद का नाम जो है वो आपके रिकॉर्ड में गलत हो गया है, वो किस तरह दुरुस्त करवाना है। डाक का पता जो है वो आप तब्दील करवाना चाहें या गलत हो गया तो दुरुस्त करवाना चाहें, वो किस तरह करवाना है। ये तमाम तफसीली वीडियोस जो है मैंने बनाई हुई हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन तमाम वीडियोस का, वो आप देख लीजिएगा, उनमें तमाम तरीका बताया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मसला दरपेश क्यों होता है। तो इसकी वजह यह है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद यानी आप नए नए प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी में आपने नया एडमिशन ले लिया, पहली बार आप यूनिवर्सिटी में, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप तब्दील करवाना चाहें या रोल नंबर तब्दील करवाना चाहें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है आप तब्दील करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मसला दरपेश क्यों आता है, और अगर आप इसको हल नहीं करते, सॉल्व नहीं करते, तो इससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इससे आपके तालीम या आपके रिकॉर्ड में क्या असर पड़ सकता है, क्या हो सकता है। तो मसला दरपेश होने के हवाले से पहली जो बात ये हो सकती है कि जब आप यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो उस वक्त आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अलॉट किया जाता है, और जब तक आप यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्राम करते रहते हैं तो वही यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वही जारी रहेगा तमाम प्रोग्राम में। चाहे आप मिसाल के तौर पे आपने मैट्रिक में एडमिशन लिया पहली बार यूनिवर्सिटी में, या इसी तरह कोई प्रोग्राम ले लें, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यूनिवर्सिटी ने जारी किया। इसके बाद आपने वो प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, इसके बाद अगला प्रोग्राम जो है वो आपने स्टार्ट कर लिया इसी यूनिवर्सिटी में, तब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको तमाम प्रोग्रामों में जारी रहेगा। और बाकी रोल नंबर के हवाले से, तो रोल नंबर जो है तकरीबन हर प्रोग्राम का अलग होता है, हर प्रोग्राम में तब्दील होता रहता है। हो सकता है कि आपको हर प्रोग्राम में अलग से रोल नंबर जारी किया जाए, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, रजिस्ट्रेशन एक बार ही यूनिवर्सिटी जारी करती है जब आप पहली मर्तबा एडमिशन लेते हैं। तो पहली वजह यह हो सकती है कि जब आप पहली मर्तबा एडमिशन लें और फिर आप किसी प्रोग्राम को छोड़ दें तो कुछ अरसे के बाद दोबारा आप फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं, फिर नई रजिस्ट्रेशन जो है आप ले लेते हैं, तो इस तरह जो है आपके नाम पर दो रजिस्ट्रेशन जारी हो जाएंगी। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटी बाज़ौकात भूल कर या किसी वजूहात की बिना पर आपको दो रजिस्ट्रेशन जो है जारी कर देती है, यानी जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई थी उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है रजिस्ट्रेशन तब्दील हो गई, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पनी खराबी की वजह से हो सकती है। तो ये दो ही वजूहात हो सकती हैं। तो इस
इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई है वजूहात तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि इससे आपके ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी आपकी तालीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इसके बाद जो है आपकी उसी रजिस्ट्रेशन में तमाम प्रोग्राम जो है वो इंदराज हो जाएंगे। जितने भी आप यानी आपका रिकॉर्ड जो है, चाहे आप कोई सा प्रोग्राम करते हैं, कोई सा सर्टिफिकेट लेते हैं, वो तमाम आपका रिकॉर्ड जो है उसी रजिस्ट्रेशन के तहत जो है आपके रिकॉर्ड में मौजूद होगा। अगर आप बार बार नई रजिस्ट्रेशन करवाते रहते हैं तो फिर आपके नाम पर कई रजिस्ट्रेशन जो है जारी हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके सर्टिफिकेट या आपकी तालीम पर या आपकी डिग्री पर जो है इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। आप पर जो है गलत इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे आपका रिकॉर्ड जो है गलत हो सकता है, आपके रिकॉर्ड में रद्द-बदल हो सकता है। तो जब आप अपना रिकॉर्ड जो है निकलवाएंगे या आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपकी सर्टिफिकेट पर, या वेरिफिकेशन के हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं उठ सकते हैं। तो इसको हल करवा लीजिए। जब भी आपको पता चले कि आपके नाम पे 2 रजिस्ट्रेशन जारी हो चुकी हैं या आपको एक ही प्रोग्राम में कई रोल नंबर जो है तब्दील हो गया है, तो वो आपने जो है उसको तब्दील करवा लेना है ताकि आपका रिकॉर्ड जो है दुरुस्त तरीके से इंदराज हो। तो इसको तब्दील किस तरह करवाना है, दुरुस्त किस तरह करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी को जमा करवाना है, जिससे आपके रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो है वो तब्दील हो सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपने उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो है आप उसको पूरा कर लीजिए। पूरा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने पूरा करना है और कहाँ पे आपने भेजना है। तो ये वाली जो है एप्लीकेशन फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन लिखनी है, यानी जिसमें आपने पहली बार या पहले आपको रजिस्ट्रेशन हुई थी, वो नंबर आपको जारी किया गया, वो यहाँ पर आपने दर्ज करना है। इसके बाद नई रजिस्ट्रेशन जो आपकी तब्दील हो गई है या आपको गलत मौसूल हुई है, वो आपने यहाँ पर इंदराज कर देना है। इसके बाद अपना रोल नंबर जो है, अगर वो आपका तब्दील हो गया है एक ही प्रोग्राम में, तो फिर आपने ये नीचे वाला खाना जो है इसको इंदराज करना है, यानी पुराना रोल नंबर लिखना है, इसके बाद नया रोल नंबर। अब इन रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के जो सबूत हैं, उसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ लिफ्ट करना जरूरी है। यानी उसके लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिला हो, यानी सर्टिफिकेट कह लें, रिजल्ट कार्ड हो, या इसके अलावा आप रोल नंबर स्लिप हो, इसी तरह के जो आपके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपने जो है साथ में लिव कर देना। यानी पुरानी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वाला और नई वाला, ये दोनों आपने साथ में लिव कर देने। अब यहाँ पर सेमेस्टर लिखना है, फिर प्रोग्राम, फिर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपने लिख देना है। यहाँ पर आपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो पुराने वाला लिखना है, यानी जिसमें आपको एडमिशन मिला था वो आपने लिखना है। इसके बाद नाम लिखना है, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसके बाद डाक का पता लिख देना है। इसके बाद ईमेल है तो लिख दें। फोन नंबर जो है ये आपने लाजमी लिखना है, इससे यूनिवर्सिटी आपसे राब्ता कर सकती है। तारीख लिखनी और दस्तखत कर दें। ये नीचे वाला खाना जो है इसको खाली छोड़ देना है, ये यूनिवर्सिटी खुद जो है इसको करे। तो इस तरह आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म दरखास्त को जो है आपने प्रिंट लेकर पूरा कर लेना है। पूरा करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को भेज देना है। भेजने के लिए जो एड्रेस है वो आपके सामने आ रहा होगा, आप वो एड्रेस जो है उसको लिख लें कहीं पे, और फिर उसको जो है आपने उसी के ऊपर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको तमाम समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।